नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर हम एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हम आज आपके सामने जिस शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं वो शख्सियत शहर अजीज़ मालेगांव की मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा अंसारी रुकैया परवीन मैडम साहबा हैं, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त कमांड रखने वाली शख्सियत हैं और अपने स्टाफ के तई, अपने तलबा तालबात के तई और समाज के तई, समाज व माशरे के तई आपका एक ज़बरदस्त काम रहा है, एक ज़बरदस्त खिदमात रही हैं। तकरीबन 25 साल से आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं। साथ ही साथ गुज़िश्ता 3 सालों से आप मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो प्रिंसिपलशिप के ओहदे पर रहते हुए जिस अंदाज से निभा रही हैं, ये यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल तकलीद भी है और काबिल सताइश भी है। तो आइए हम आपका तारुफ थोड़ा सा पेश करते चलें। मैं मोहतरमा का सबसे पहले तो यौम ख़वातीन के ज़िमन में मैं मोहतरमा रुकैया परवीन मैडम साहबा का खुलूस दिल से इस्तकबाल करता हूं और उन्हें सना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें एक तोहफ़ा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। खैरन कसीरा। जैसा कि मैडम आज यौम ख़वातीन है, यौम ख़वातीन का जो माहौल है, 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन का जो माहौल है, इस माहौल में हमारा जो मुल्क है, हमारे इस मुल्क में, मुल्की हालात में आप जहाँ पर नज़र दौड़ाएं, आज औरतों ने हर महाज पे मोर्चा संभाला हुआ है। बिल्कुल। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में ये दौर जो है औरतों के सुनहरे दौर के नाम से याद किया जाएगा। हकीकत है। आज सिर्फ दिल्ली में शाहीन बाग नहीं है, बल्कि हर मकाम पर शाहीन बाग में ख़वातीन जो है वो ज़बरदस्त जोश और जज्बे के साथ मौजूद है और उनको देखते हुए हमारी तालबात भी वहाँ पहुँच रही हैं और हमारी स्कूल की तालबात वहाँ पहुँचकर तकारीर भी की हैं, ज़बरदस्त तकारीर की हैं और नहायत ही बेहतरीन लबो लहजे में, बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ। मालेगांव में जो शाहीन बाग है वहाँ पर बहुत अच्छी। तो यानी कि वहाँ पर भी हमारे स्कूल की नुमाइंदगी हो चुकी है और हो रही है और भी बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। मौजूदा दौर में मैडम जो ख़वातीन का मकाम है, तो इस यानी ख़वातीन को कौन कौन से शोबे में आगे आना चाहिए या उनको और क्या उनका ऐसा मकाम बनना चाहिए, आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? ख़वातीन के लिए हम कोई ऐसा शोबा मुख्तस नहीं कर सकते कि सिर्फ उसमें ही जाना चाहिए। अच्छा। अगर आज आप मालेगांव की बात देखें तो बहुत सी प्रिंसिपल हैं, मेयर भी हैं और ख़वातीन में पायलट जो मालेगांव की पहली आलिया तबस्सुम है वो मेरी एक्स स्टूडेंट है। क्या बात है, मुबारकबाद है। वाह वाह। अगर आप साइंटिस्ट की बात करेंगे तो मेरी एक स्टूडेंट जो है स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट के प्राइज जो है वो अंजाम दे रही है और उसको वहाँ पर जो है 20,000 रुपया माहाना जो है फ्री में मिल रहा है। अच्छा। उसी के साथ साथ वो मेरे यानी मायके के बिल्कुल बाजू में है, तो उससे मेरी मुलाकात जो है होते रहती है। बहुत मज़ा आता है वहाँ के हालात। वो जब हमारे पढ़ाए हुए तलबा से हम मिलते हैं जो किसी मकाम को हासिल कर लेते हैं, तो उस वक्त जो खुशी महसूस होती है हमें कि हमने इन तलबा को पढ़ाया है, वो वाकई में वो एक अलग चीज़ होती है। बहुत ज़बरदस्त खुशी होती है। अब ये तो मैंने बाहर की बातें की, स्विट्ज़रलैंड में और बैरून ममालिक में बहुत से डॉक्टर हैं, बॉम्बे में हैं, पूना में हैं, कुछ शिरडी में हैं और अगर मालेगांव की मिसाल लें तो शमीला आफरीन बिलाल अहमद मेरी एक स्टूडेंट है, जिल्द के अमराज में इंतहाई माहिर। बराबर। इसी तरह से फराना बख्शी है, बच्चों के अमराज में इंतहाई माहिर। हिंदुस्तान फैमिली जो है वहाँ पर 5-6 डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर महल्ले में अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रही हैं। सामने की एक स्टूडेंट है निदा आफरीन, वो जो है दांत की डॉक्टर है। तो इस तरह से अगर हम मिसालें ढूंढे तो अभी मुझे याद नहीं आएगा कि मैं किसकी मिसाल पेश करूँ। सही। मैडम आप हम लोगों को ये बतलाइए कि मौजूदा दौर में ख़वातीन पर जुल्म सितम की जो एक दास्तान यहाँ पर हिंदुस्तान में, चाहे वो छोटी मासूम बच्चियाँ हों, चाहे वो नौजवान हों, बालिग हों
या फिर चाहे शादीशुदा हों, अधेड़ उम्र की औरतें हों, इन पर जो मुख्तलिफ किस्म के अजियतनाक जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, या उसके अलावा भी इनको जो समाज से थोड़ा सा हट के उनको थोड़ा सा काट के देखा जाता है, इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? इसको तो मैं इस नज़रिए से देखूंगी कि ख़वातीन को जो है एकदम अटल रहना चाहिए कि हमें जो चाहिए बस चाहिए। वो दौर गया जब ख़वातीन को जो है दबा कर सप्रेस करके रखा जाता था, वो दौर जा चुका है। आज ख़वातीन के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी कहना चाहिए जोश जज्बा होना चाहिए कि वो अपनी बातों को मनवा कर ही दम लें, लेकिन उनकी बातें जो है वो जायज़ हो। क्या बात, जायज़ बहुत अच्छा पैगाम। जायज़ चीज़ों के लिए हमें अपनी कहना चाहिए वहाँ पर हमें हटदर्मी कर लेना चाहिए जायज़ बातों के लिए, लेकिन नाजायज़ बातों की मैं जो है हमेशा मुखालफत की हूँ, और जो जिसमें हकीकत नहीं हो उसको छोड़ देना चाहिए। गलत बातों पर हटदर्मी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ गलत पैगामात आ जाते हैं कि नहीं आपने ऐसा ही कहा, तो मैं उसकी जो है वो नहीं करूँ। अच्छा, ये एक अच्छा पैगाम दिया है मोहतरमा रुकैया परवीन मैडम ने कि समाज और माशरे में ख़वातीन को मुस्बित नज़रिए के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज जहाँ पर मर्द हजरात के शाना बशाना ख़वातीन अपने काम और अपने काम काज को अंजाम दे रही हैं, जैसे कि मैडम ने बतलाया कि हमारे शहर की अगर मिसाल ली जाए तो मेयर भी जो है वो हमारी खातून है, हेल्थ ऑफिसर भी हमारी जो है वो खातून है, हमारे यहाँ से एक पायलट भी है, हमारे यहाँ से साइंसदान भी हैं, और ख़वातीन हर शोबे में जो है अपनी खिदमत पेश कर रही हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करती हैं वो कि उनके ज़रिए से समाज को एक अच्छा मतलब उनका काम जाए, उनका एक नाम हो। तो मैडम आप तो गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आपके अंडर में बेशुमार तालबात हैं, बेशुमार तो ये जो हमारा चैनल है ये यकीनन किसी न किसी तालबा इसको आपके इस इंटरव्यू को देखेगी, बिल्कुल तो देखेगी। इसको कोई पैगाम दीजिए हमारे इन तालबात को जो आपके अंडर में पढ़ कर गए हैं या आपके अंडर में ज़ेरे तालीम है, या आने वाली नस्ल जो है वो हमारी जो तालबात की आपके पास आएगी, तो इनको किस तरह से मौजूदा दौर में जीना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले अपने तालबात को यही पैगाम दूंगी कि आप किसी भी फील्ड में हो, डिसिप्लिन को अपना कर और मजहब को साथ लेकर चलें। क्या बात, डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें कम आएंगी, और बगैर डिसिप्लिन के जाएंगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी, फिर नतीजा ये होगा कि आप पीछे छोड़ जाओगे। तो हमें जो है डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा, कम लफ्ज़ों में मैं अपनी बात को ये ख़त्म करना चाहूँगी कि आज का जो दौर है वो जो है मुख्तलिफ रुकावटें पैदा करने के लिए पहले से तैयार रहता है। जहाँ कोई आगे बढ़ने लगता है या कोई कामयाब होने लगता है तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप इतनी ज़बरदस्त मेहनत करो कि आपकी मेहनत जो है वो शोर मचा दे। क्या बात, शोर मचा दे, और आप अपनी जो ईमानदारी से जो आगे बढ़ रहे हो उसको कोई जो है टांग खींचकर पीछे ना करना पाए। तो रुकावटें तो आते रहेंगी। आज का जो दौर है हम देख रहे हैं शाहीन बाग में ख़वातीन जो है ज़बरदस्त अज़्म इस्तिक़लाल के साथ वहाँ मौजूद है। कल मैंने वहाँ का मंजर देखा, बारिश हो रही है लेकिन ख़वातीन अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। तो यह कुदरती चीज़ आ जाए या कोई और आ जाए, लेकिन अगर हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारा जो मुतालबा है वो अगर जायज़ है तो हमें अपनी जगह से नहीं हटना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला भी आजमाइशें लेता है, आजमाइशें लेके वो आजमाता है, और ये तो दुनिया, ये तो सिर्फ रुकावटें डालेंगे, वो आजमाइश नहीं लेने वाले। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये आजमाइश ले हमसे। एक ज़बरदस्त पैगाम मोहतरमा ने दिया, और मोहतरमा का कहने का लब लुबाब यही था कि अज़्म हो, मोहकम हो तो होती हैं बलाएँ पसपा। और यानी जायज़ मुतालबात लेकर जो ख़वातीन आज पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के नाम से जो है CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो मोर्चा संभाले हुए हैं, यकीनन मुल्क को और मौजूदा हालात में कौम मुस्लिम को इसकी बेहद ज़रूरत थी कि ख़वातीन की तरफ से जो सहारा मिला है,
एक तरीके से एहतजाज करने का जो हौसला मिला है, ये हौसला इससे पहले मैं समझता हूँ कभी नहीं देखा गया, और ये यकीनन तारीख में आबेज़र से लिखे जाने वाली बातें हैं ख़वातीन के लिए। और आज यौम ख़वातीन होने की मुनासबत से हम मोहतरमा रुक़ैया परवीन मैडम साहबा का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी हमारे नाजरीन के लिए, हमारे खातून जो नाजरीन हैं उनके लिए ये हौसले का बाइस होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मोहतरमा से आखिरी सवाल करते चले, तालबात के लिए आपने कहा था, तालबात के लिए खास मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जोश और जज्बे के साथ भी रुकावटें आती हैं, तो हमें ऐसे माहौल से जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। तो न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बनानी है, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर, मज़ा है जीने मरने में, इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वाह वाह, एक शेर के ज़रिए से जो है मोहतरमा ने अपनी बात को समेट दिया, और बहुत वसी पस मंज़र में इन्होंने कहा है कि औरतों को हौसला नहीं हारना है, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे वो किसी की माँ हो। ये एक तरह से अपनी माँ जो है अपनी औलाद के लिए हौसला होती है, बीवी जो है अपने शौहर के लिए हौसला होती है, बहन जो है अपने भाई के लिए हौसला होती है, और बेटी अपने बाप के लिए हौसला होती है। यही पैगाम को मोहतरमा रुक़ैया परवीन मैडम ने अपने अच्छे अंदाज में यहाँ पर पेश किया। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे मैडम कि आप गुज़िश्ता 3 सालों से मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपलशिप निभा रही हैं, और ऐसा देखने में आया है कि जो डिसिप्लिन का माहौल है आपके इस चेयर पे बैठने के बाद से, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से नज़्म ज़ब्त के अंदाज में यहाँ पे जारी और सारी है। गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में मेरा खुद का यहाँ पर आना हुआ, उस प्रोग्राम में जो मैंने डिसिप्लिन देखा आपका, तो मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। मैंने मैडम को इसके तारीफ़ में इसके जुमले भी अदा किए थे, और तो मैं ये राज जानना चाहता हूं मैडम कि ये क्या राज है जो आप इतने अच्छे अंदाज से जो है अपने तालबात में, अपने स्टाफ में, अपने मैनेजमेंट के ताल्लुक से, और एक पूरे माहौल जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसको लेकर के मुनज़्ज़म तरीके से किस तरह से आप जो है ये पूरा हैंडल कर लेती हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर कामयाबी तक पहुंचाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बराबर, शॉर्टकट उसका है ही नहीं, दूसरा मुतबादिल है ही नहीं। इसलिए हमें उसके लिए जो है ना एकदम शदीद कहना चाहिए, मेहनत, लगन, जुस्तजू रहना चाहिए, और अल्फाज नहीं है उसके लिए, जुनून होना चाहिए, जुनून की हद तक। तो ये स्कूल जो है वो मेरा जुनून है। वाह वाह, ये स्कूल, और जब से मैं प्रिंसिपलशिप संभाली हूँ तो लगता है कि पूरी स्कूल की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो ये स्कूल जो है मेरा जुनून है। सोने तक के स्कूल जहन में रहता है, सुबह उठती हूँ तो स्कूल जहन में रहता है, ऐसा। हाँ, बहुत। तो इसके लिए जो है मैं दिन भर जो है वो स्कूल में रहती हूँ। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे से मैं स्कूल में हाजिर रहती हूँ, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद तमाम तालबात की रवानगी के बाद ही मैं जो है ऑफिस से निकलती हूँ। तो स्कूल में मौजूद रहना जो है इसका राज है। और दूसरी जो है हिकमत अमली ये है कि मैं जो है रोज़ाना कई राउंड लेती हूँ, तो उसमें अगर मुझे एक बच्ची कोई थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है तो मैं उसको टोकती हूँ, उसको डांटती नहीं हूँ, सिर्फ टोकती हूँ। तो बच्चों के अंदर ये हो जाता है कि अरे अभी मैडम आएंगे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक क्लास टीचर को जो है 60 बच्चों को कंट्रोल करना है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ मेरी जिम्मेदारी में तो पूरे बच्चे हैं, तो मैं जो है वो इंडिविजुअली वो करते रहती हूँ। तो यही जो है, ये जो डिसिप्लिन पैदा हुआ है, ये 1-2 दिन, 4 दिन या 4 महीनों की बात नहीं है। इसके लिए मैंने अंदर से बहुत मेहनत की है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे बड़े रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरीके से तालबात की जहाँ हौसला अफजाई है, वहीं पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाली मुअल्लिमात के लिए भी ये एक पैगाम है। और उसके अलावा जहाँ कहीं पर भी जो ख़ातून जो प्रिंसिपल हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं, उनके लिए भी एक तरीके से एक अच्छा पैगाम है कि आप जुनून की हद तक अपनी पोस्ट पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाएं, तो यकीनन आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकेंगे, डिसिप्लिन को कायम कर सकेंगे, और एक तरह से एक अच्छा माहौल आप दे सकेंगे। मैं मोहतरमा रुक़ैया परवीन मैडम का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से और अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजा, हमारे नाज़रीन को एक अच्छा पैगाम दिया। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी।
आइंदा भी आपका हमारी स्कूल में आप कभी भी चाहें तो मैं आपका इस्तकबाल करूँगी इंशाल्लाह।